नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री पर हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे। स्पेशली आज मेरे पास 40 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री का 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक जो आप लोगों का है, ठीक है, मतलब जो चैप्टर हटा दिया है उससे तो आएगा नहीं, तो 1 से लेकर के 7 तक जो चैप्टर है जिससे एग्जाम में प्रश्न आने वाले थे, मैंने उन सभी चैप्टर को आप लोगों के सामने रखा था, आप लोगों को समझाया था। ठीक है, वैसे डिटेल में तो समझा नहीं सका था क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का सामने है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अब जो है हम लोग उसी चैप्टर से, मतलब उसी 7 चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। यदि आप लोग को ये अच्छा लगेगा, ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी 2 सेट बनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है। यह प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग इसका आंसर देना चाहोगे तो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है ना, आप लोग इसको खुद दोगे आंसर इसका। आगे यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है। ये भी आंसर आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि सर इतना आसान आसान सवाल, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, खासकर तो क्लास 11th में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है, ये तो आप सभी को पता है, तो दजला और फरात नदी होगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद का जन्म का बात करें तो 570 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था। यदि सामंतवाद का बात किया जाए तो उस टाइम जो है समाज कितने भागों में विभक्त था, तो 3 भागों में विभक्त था। विभक्त मतलब बटा होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। किसने बनाया था, तो ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करोगे खुद से आंसर देने का और उसके बाद फिर जाकर के मैं जो बताऊंगा उसको आप लोग एक्सेप्ट करोगे। ठीक है ना, इसका आंसर कॉन्स्टेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो मेसोपोटामिया का यदि हम लोग बात करें तो ज्ञात लिपि जो थी वो कीलाक्षर लिपि थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो लॉर्ड के घर के बारे में यदि बात करें तो लॉर्ड के घर को कहा जाता था मैनर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ऊर नगर कहाँ था। तो उस टाइम जो है ऊर नगर जो है वो कहाँ पर स्थित था, तो ऊर नगर जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस हुई, मतलब किस भाषा से हुई थी या किस शब्द से हुई थी। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें इसका आंसर पर तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा के शब्द से हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पहला खलीफा कौन था। ठीक है, पहला खलीफा का यदि बात किया जाए तो अबू बकर जो थे वो पहला खलीफा थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो पादरी जो थे वो किस वर्ग के अंतर्गत आते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो रेनेसा शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा जा रहा है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अब्राहम डर्वी को। ठीक है,
प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा जा रहा है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तो तुर्कों ने जो है 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना का यदि बात किया जाए तो डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा जा रहा है कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाला स्त्री को क्या कहा जाता था। तो जो भिक्षु का जीवन अपनाते थे वैसे स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो वैसे स्त्री को नन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो ये सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था कोपरनिकस ने। ठीक है। बाद में जो है गैलीलियो ने इसकी पुष्टि की थी अपना दूरबीन खोज करने के बाद। प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा जा रहा है एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा था क्या वास्तव में। तो एम्फोरा जो था वो एक मटका था। ठीक है, मिट्टी का। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो ये जो है लियोनार्डो दा विंची का चित्रकारी है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा जा रहा है दी पाइटा किसकी कृति है। यदि बात करें दी पाइटा तो यह कृति जो है माइकल एंजिलो का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा जा रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे उसका नाम था मार्टिन लूथर। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में अरावाकी समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी। तो जिसको अरावाकी लुकायो के नाम से भी कभी कभार जाना जाता है। खैर, अरावाकी समुदाय हम लोगों को पूछा गया है तो अरावाकी का ही हम लोग बात करेंगे और ये कैरेबियन द्वीप समूह में पाया जाता था। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति का यदि बात किया जाए तो यह इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि चीनी क्रांति कब हुई। तो यदि हम लोग चीनी क्रांति का यदि बात करें तो चीनी क्रांति प्रारंभ हुई थी 1911 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो यदि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो वे लोग जो है अपना दिवस स्थापना बोल सकते हो या तो फिर ऐसे, तो ये लोग जो है 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो यदि टोक्यो का पुराना नाम के बारे में बात करें तो उसका पुराना नाम था एदो। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई। तो यदि राष्ट्रीय बैंक का बात किया जाए तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है। तो मंगोलिया का यदि हम लोग राष्ट्र नायक के बारे में बात करें तो राष्ट्र नायक कहा जाता था चंगेज खान को। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर से वारका शीर्ष मिला है। तो वारका शीर्ष जो है वो मिला है उरुक से। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, इसमें पूछा जा रहा है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। तो घटना के यदि कालक्रम को यदि बात करें तो उसको कहा जाता है इतिवृत्त। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, इसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो रोमन साम्राज्य के यदि प्रसिद्ध चिकित्सक के बारे में बात करें तो वो थे गैलन। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, इसमें पूछा जा रहा है दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है। तो दजला और फरात नदी का यदि बात करें तो वो फारस की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, इसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम जिस वर्ष गिराया था वो था 1945। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है। कुछ समय पहले ही मैंने इसको बताया तो इसका भी आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, इसमें पूछा जा रहा है कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिस काल की कोई भी लिखित जानकारी ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, इसमें पूछा जा रहा है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की। तो सोसाइटी ऑफ जीसस नामक की स्थापना जिसने किया था उस भाई साहब का नाम था संत इग्नियस लोयोला। ठीक है, संत इग्नियस लोयोला। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो प्रश्न संख्या 39 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो किस देश का नाम, तो ब्राजील का नाम जो है एक पेड़ के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है। तो इस्लाम में हिजरी कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने की घटना को कहा जाता है। ठीक है। देखिए, ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी संभावना है इस 40 प्रश्न में से तो 20 या 25 के आसपास तो आराम से आ जाएगा। ठीक है। यदि आप लोग इस वीडियो में कम से कम 20 या 30 शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 20-30 आप लोग शेयर करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए और भी 2 सेट लेके आऊँगा। और यदि आप लोग ये कुल मिलाकर के तीनों सेट को यदि पढ़ लेते हो ना, तो शायद सारा का सारा प्रश्न आप लोगों का उसी से आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।